सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टोल्यूइन से हमें लेकर के जाना है बेंजाइल अल्कोहल पर। बेंजाइल अल्कोहल ये कन्वर्जन है सीधे सीधे हेलोल्केन हेलोरीन चैप्टर से, जिनकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि टोल्यूइन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। टोल्यूइन का फॉर्मूला ये आ गया मेरे पास, बेंजीन के ऊपर CH3। टोल्यूइन से मुझे बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो बेंजाइल अल्कोहल मैंने ये बना दिया, ये मेरे पास है बेंजाइल अल्कोहल OH। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब है CH2OH। बेंजाइल अल्कोहल बनाना है क्योंकि फिनॉल नहीं बनाना। CH2OH इज़ नोन एज द बेंजाइल अल्कोहल। अब टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल जाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना कि ये जो अल्काइल ग्रुप है इसका कन्वर्जन हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कर रहे हैं। अल्काइल ग्रुप से क्या लाना है मुझे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाना है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक क्लोरो एल्केन बनानी पड़ेगी। अब क्लोरो एल्केन मतलब CH3 का हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करके मुझे हेलोजन लाना पड़ेगा। तो मैं सीधा सीधा इसका क्या करूँगा? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब मैंने सपोज क्लोरीन से इसकी रिएक्शन करा दी इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे ही मैं सनलाइट की प्रेजेंस में ऑलमोस्ट टेम्परेचर यहाँ पर 343 टू 380 केल्विन के आसपास हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। जैसे ही तुम क्लोरीन से इसकी हेलोजिनेशन कराते हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है Cl के साथ HCl की फॉर्मेशन करता हुआ, और क्या मिल जाता है मुझे यहाँ से? मुझे यहाँ से मिल जाता है CH2Cl। अब ये जो CH2Cl बना है, बेंजाइल क्लोराइड जो बना है, इस बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन में कराऊंगा किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH क्या काम करने वाला है? Cl ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है डायरेक्टली किसके अंदर? अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर। जैसे ही एक्वस KOH तुम इसके ऊपर लगाओगे, यहाँ से KCl की फॉर्मेशन हो जाएगी बाहर, और हमारे पास बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। कन्वर्जन बहुत सिंपल है, दोबारा से एक बार बताता हूँ। क्या करना है? टोल्यूइन लेनी है, ये हमारे पास टोल्यूइन। इस टोल्यूइन का करना है हेलोजिनेशन, Cl2 HCl हो जाएगा बाहर, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम करेंगे। तुरंत ये बनेगी क्या? बेंजाइल क्लोराइड। ये बन गया CH2Cl, और इसके ऊपर आपको डालना है एक्वस KOH। यहाँ से KCl की फॉर्मेशन हो जाएगी बाहर, और क्या बचेगा? बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, पहला कन्वर्जन। दूसरा, अगला जो पार्ट है जो पूछा है वो है 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। अगले क्वेश्चन की अगले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें पूछा गया है 2-क्लोरोब्यूटेन, इससे हमें बनाना है 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। अब सबसे पहली चीज़ ये देखो कि हमारे पास है क्या और हमें बनाना क्या है, तभी कन्वर्जन कंप्लीट हो पाएंगे। तो 2-क्लोरोब्यूटेन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले ब्यूटेन बना लेते हैं हम। तो 1 2 3 4 ये मेरी ब्यूटेन है। ब्यूटेन के दूसरे कार्बन पर Cl लगा हुआ है, तो ये मैंने लगा दिया 2-क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पे CH3 आएंगे, यहाँ पे CH3 आएंगे, और बीच में CH2, ये वाले पे तो CH आएगा खाली, और इस वाले पर CH2 आएगा। अब ये जो 2-क्लोरोब्यूटेन है, इससे मुझे कन्वर्जन करके लाना है। अगर मैं बनाऊँ 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, यानी कि 6 कार्बन ले लो पहले, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, तो ये हो गई। तीसरे और चौथे कार्बन पर 2 बार मिथाइल ग्रुप लगना चाहिए। तो नंबरिंग में मैंने ये 3 और 4 ये ले लिया, ये आ गया मिथाइल ग्रुप, और ये आ गया मेरा मिथाइल ग्रुप, यानी मुझे ये बनाना है। तो पहली चीज़ तो आप ये देखो कि क्या क्या कन्वर्जन में क्या क्या दिखाई दे रहा है। 4 कार्बन से पहली बात तो ये हुआ है कि 6 कार्बन हो गए इन दी मेन चेन ऑफ कार्बन एटम। दूसरी चीज़, जो इसका साइड ग्रुप था क्लोरो से बदल करके 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, यानी टोटल ये तो थे 4 कार्बन, यहाँ पर टोटल हो गए 8 कार्बन। अब 8 कार्बन हुए हैं, यानी इवन नंबर ऑफ कार्बन में चेंज आया है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन में चेंज के लिए एकमात्र इकलौती रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, जो हमेशा कार्बन के नंबर को क्या कर देती है? डबल कर देती है। और वुड्स रिएक्शन ये कहती है, जो उसका मेथड है कि आपके पास RX होना चाहिए, आप सोडियम से रिएक्शन कराइए, वापस से RX डालिए, यानी सोडियम के 2 एटम डालिए, और क्या निकाल दीजिए? 2NaX बाहर निकाल दीजिए, R डबल हो जाएंगे अपने आप। तो अब ये देखो, क्या हमारे पास अल्काइल हैलाइड है? तो बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड ही तो है। 2-क्लोरोब्यूटेन कौन है? अल्काइल हैलाइड।
इस अल्काइल हैलाइड के हम यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब पहले मैं इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर के सोडियम के 2 एटम के साथ रिएक्शन करता हूँ। ये मैंने रख दिया सोडियम यहाँ पे। एक और सेम मॉलिक्यूल मैंने उठाया CH3, CH3, और ये मैंने लगा दिया Cl, यहाँ पर मैंने लगा दिया H, यहाँ पर मैंने लगा दिया H2। ये वाला क्लोरीन इसके सोडियम से ये वाला क्लोरीन आपस में NaCl बना करके हो जाएंगे बाहर। अब जब ये बाहर हो गए तो अब ये देखो कि मुझे क्या चाहिए, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन चाहिए। बस मुझे रीअरेंजमेंट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। 6 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दो और 2 कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप जो ये हैं इनको कहाँ पहुँचा दो, साइड चेन पे पहुँचा दो। रीअरेंजमेंट के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन मिल जाएगा। तो हमेशा रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ढूंढो, रिएक्शन में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं उसके बिहाफ पे ही पूरी रिएक्शन को आगे की तरफ प्रोसीड करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो अगला क्वेश्चन बताया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कन्वर्ट करवा रहा है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन और हमें लाना है 2 क्लोरो, यहां से कन्वर्ट करके 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो ये प्रोपीन है, ये प्रोपेन है। डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर से सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर पे जाना है, तो पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। प्रोपीन का मतलब 1 2 3 3 कार्बन की स्ट्रक्चर होगी, एक जगह डबल बॉन्ड होगा और दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा। ये बन गई मेरी 2 मिथाइल प्रोपीन। ये CH3 और ये CH2, ये है 2 मिथाइल प्रोपीन। इस 2 मिथाइल प्रोपीन से मुझे लाना है 2 क्लोरो मिथाइल प्रोपेन। पहले बना लो, तो प्रोपेन तो ये बन गया CH3CCH3, ये बन गया 2 मिथाइल और 2 क्लोरो और ये प्रोपेन। ये स्ट्रक्चर है। मुझे यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है कि एक तो ये डबल बॉन्ड टूट रहा है और डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पर क्या लग रहा है, एक कार्बन पर Cl लग रहा है। तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि आप HCl का अटैक करा दो। जैसे ही HCl का अटैक कराओगे तो ये मार्कोनिकोव एडिशन हो गया। कौन सी रिएक्शन हो गई, एडिशन रिएक्शन हो गई। क्यों, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा, कार्बन की वैलेंसी खुलेगी, इस कार्बन की वैलेंसी खुलेगी, यहाँ पर Cl नेगेटिव और यहाँ पर H पॉजिटिव। मार्कोनिकोव एडिशन है। मार्कोनिकोव एडिशन को फॉलो करते हुए सीधा सीधा मॉलिक्यूल ये तैयार हो जाता है। तो ये बन गया 2 क्लोरो मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कन्वर्ट करवाया है ब्यूट-1-ईन से N-ब्यूटाइल आयोडाइड। तो अब पहले ब्यूट-1-ईन बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 1-ईन CH2, ये CH3 और ये यहाँ पर एक H, यहाँ पर खाली एक H। ये मेरे पास हो गई ब्यूट-1-ईन। इस ब्यूट-1-ईन से मुझे क्या बनाना है, N-ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। तो N-ब्यूटाइल आयोडाइड यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि C और ये C और ये I, ये हो गया N-ब्यूटाइल आयोडाइड। यहाँ पर 3 H हो जाएंगे, यहाँ पे 2 H लग जाएंगे। ये है N-ब्यूटाइल आयोडाइड। अब चेंज देखो कि क्या क्या आया है। चेंज किस तरीके से आया है। पहली चीज़ तो ये कि एक डबल बॉन्ड टूटा है। डबल बॉन्ड टूटने के साथ साथ यहाँ पर एक हेलोजन आ रही है। अब हमेशा ध्यान रखना कभी भी आयोडीन या हेलोजन आयोडीन कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं कर दी किसी भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड के ऊपर। आयोडीन को अटैक कराने के लिए हमेशा सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड चाहिए, यानी उसको केवल रिप्लेसमेंट अरेंजमेंट करना है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन करनी है, एडिशन रिएक्शन नहीं करनी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देते हैं HCl या HBr डाल देते हैं। अब HBr को मैं क्यों प्रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा सकता हूँ। एक परोक्साइड में यहाँ रख दूंगा, परोक्साइड की प्रेजेंस, तो ये एंटी मार्कोनिकोव लग जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव ये कहता है कि जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाए, अंदर वाले पर जिस पर हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाए, उस पर जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा CH3 CH2 और ये आ जाएगा CH2 फिर से और ये Br। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे आयोडाइड लाना है, N-ब्यूटाइल आयोडाइड लाना है।
तो इसलिए मुझे हेलोजन बिल्कुल लास्ट वाले कार्बन पर लगाना पड़ेगा, कॉर्नर कार्बन पर लगाना पड़ेगा। अब ये जो कंपाउंड आया है इससे मुझे बनाना है ये, ब्रोमीन हटानी है, आयोडीन लगानी है। तो ये रिएक्शन हमने बहुत आसानी से बहुत सिंपल वे में पढ़ी हुई है। RX की रिएक्शन NaI से करा दो। कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड पे आप सोडियम आयोडाइड डालते हो अगर, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, बस सोडियम आयोडाइड डाल देना है। जैसे ही सोडियम आयोडाइड डालोगे तो यहाँ से NaBr हो जाएगा बाहर, और आयोडीन जगह ले लेगी किसकी? ब्रोमीन की। हमारे पास बन जाएगा N-ब्यूटाइल आयोडाइड। तो रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस ही हैं सब कुछ। अगर नेम रिएक्शंस याद कर रखी हैं, नेम रिएक्शंस अगर पता है और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, तो किसी भी टाइप का कन्वर्जन बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी उसमें। सर सैंड में रिएक्शन कौन सी है? सैंड में, एक मिनट, तो अगला क्वेश्चन था हमारे पास क्या? क्वेश्चन नंबर 12 हुआ है, 10th हुआ है? अभी 10th हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखो उसको भी। क्वेश्चन नंबर 12 में एक बार मैच करो। सैंड मेयर की बात कर लो। चलो, सैंड मेयर और गाटरमैन दो तरीके की रिएक्शन है, दोनों कन्फ्यूजन बनाती हैं। एक है सैंड मेयर, एक है गाटरमैन। दोनों सेम मॉलिक्यूल से स्टार्ट होती हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC, N2Cl, या फिर N2X ले लो, कोई परेशानी नहीं है, ये ले लिया मैंने। दोनों रिएक्शन सेम चलती हैं, बस फ़र्क कहाँ आता है वो चीज़ ध्यान से देखना कि अगर मैंने रिएक्शन कराई CuCl की प्रेजेंस में, CuCl की प्रेजेंस में HCl के साथ, मैंने रिएक्शन कराई CuBr की प्रेजेंस में HBr के साथ, मैंने रिएक्शन कराई CuCN की प्रेजेंस, सॉरी डायरेक्टली KI के साथ, ठीक है, या फिर मैंने रिएक्शन कराई CuCN के साथ, CuCN की प्रेजेंस में HCN के साथ। अब अगर मैं CuCl, CuBr, KI और CuCN रखता हूँ, तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो रेस्पेक्टिव हैलाइड मिलेगा। भाई X हटेगा, यहाँ Cl लग जाएगा, फिर X हटेगा, यहाँ पर एक बार Br लग जाएगा, फिर X हटेगा, एक बार I लग जाएगा, फिर X हटेगा, एक बार CN लग जाएगा। यानी कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन की प्रिपरेशन हमें मिलेगी विद इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये वाली नाइट्रोजन यहाँ से इवोल्यूट हो जाती है। अब यही सेम रिएक्शंस को मैं क्या करता हूँ, N2X के ऊपर खाली Cu रोड के ऊपर कराता हूँ, केवल Cu के साथ Cl नहीं लेता, Br नहीं लेता और Cn नहीं लेता, खाली कॉपर रखूँगा और उसके ऊपर HCl डालूँगा, HBr डालूँगा या HCN डालूँगा, तो भी प्रोडक्ट यही मिलेंगे, प्रोडक्ट वही होगा। यहाँ पे एक बार Cl लग जाएगा, एक बार Br लग जाएगा, एक बार Cn लग जाएगा विद इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। लेकिन जब हम खाली कॉपर रोड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो गाटरमैन रिएक्शन कहलाती है, और जब हम CuCl, CuBr, CuCN की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो सैंड मेयर रिएक्शन कहलाती है। बस ये फ़र्क है दोनों रिएक्शंस में, बाकी दोनों का काम सेम है, दोनों के प्रोडक्ट सेम है, प्रेजेंस अलग होती है, बस ये फ़र्क है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोला है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाना है। ये तो नेम रिएक्शन में ही आ गई, नेम रिएक्शन है सिंपल सी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इससे हमें बनाना है आयोडोफॉर्म। तो पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर ये CH3 है और यहाँ पर ये OH, ये बन गया मेरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 14 यही है ना? हाँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और यहाँ लग जाएगा H। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से मुझे चाहिए आइडोफॉर्म, यानी मुझे बनाना है CHI3, शिट, चलो दोबारा से बना लेते हैं, CH3, CH3 और ये OH। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाना है CHI3।
CH3 बनाने के लिए हमारे पास आइडोफॉर्म रिएक्शन नाम की एक नेम रिएक्शन है सिंपल सी, जिसमें हम 4:6 के रेशो में I2 और NaOH की रिएक्शन कराते हैं। सिंपल नेम रिएक्शन है जो याद रखनी है, और इसको कर देना है हीट। जैसे ही हीट करोगे, एक तो फॉर्मेट बनता है यहाँ पे CH3COONA, सोडियम का फॉर्मेट यानी सोडियम एसीटेट बना है, प्लस यहाँ से क्या निकलता है NaI बाहर निकलता है, प्लस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और प्लस यहाँ से आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन होती है। 5 सोडियम के मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएंगे, 1 सोडियम का मॉलिक्यूल ये आ गया, 6 हो गए टोटल। 5 आयोडीन ये निकल गए, 3 आयोडीन ये निकल गए, टोटल 8 हो गए, पूरा मॉलिक्यूल तैयार हो गया। तो आइडोफॉर्म जो है वो एक नेम रिएक्शन है, सिंपल है, आसानी से याद हो सकती है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाना इज नोन एज द आइडोफॉर्म प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर आ जाता है इसमें 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से हमें बनाना है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं दोनों की, कैसे कैसे बनेगी। तो टर्शरी तो सिंपल है, बहुत आसान सा है। ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर मैंने Br लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ पर भी CH3 लगा दिया। तो ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मुझे चाहिए आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि मुझे चाहिए ये CH3 CH और ये आ जाएगा CH2Br। ये आ गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड सॉरी। तो अब चीज़ का समझना ये है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है कब बनेगा। ये तब बनेगा जब कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड मेरे पास हो, क्योंकि Br तभी अटैच हो सकता है जब यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो कहीं पे कार्बन की, और डबल बॉन्ड को तोड़ करके ब्रोमीन अटैक कर सके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंपाउंड को, अल्काइल हैलाइड है क्योंकि ये जो कंपाउंड हम देख रहे हैं ये क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर KOH डाल देते हैं, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक KOH का काम होता है सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, यानी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर दो। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का क्या मतलब हुआ, ब्रोमीन हटा दो यहाँ से, एक H हटा दो यहाँ से। जब एक H और एक Br दोनों हटेंगे तो हाइड्रो तो इसकी वजह से और हेलो इसकी वजह से, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का प्रोसेस हो गया। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तुरंत ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा तो ये CH3 CCH3 और ये CH2 डबल बॉन्ड के साथ बन जाएगा। अब ये जो CCH3 CCH2 बना है, इसके डबल बॉन्ड पर अटैक कराओ। इसके डबल बॉन्ड पर हम डाल देंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr, एंटी मार्कोनिकोव रूल। जैसे ही HBr डालोगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करोगे, तो एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग मॉलिक्यूल ऑलवेज अटैक ऑन टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि Br चला जाएगा इस कार्बन पे, H चला जाएगा इस कार्बन पे, तो ये बन जाएगा CH और ये बन जाएगा CH2Br। तो मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे तो रिएक्शन बहुत सिंपल हो जाएगी, रिएक्शन बहुत आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा है एनिलीन से आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन से हमें बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो सिंपल है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको केवल एनिलीन लेना है। ये आ गया तुम्हारा एनिलीन NH2। इस एनिलीन से क्या लाना है पहले वो लिख लेते हैं। एनिलीन से हमें लाना था NC, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होता है। तो ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, कार्बिल अमीन रिएक्शन पढ़ी है, अभी लास्ट ही पढ़ी थी, और हेलोएल्केन हेलोरीन में भी पढ़ी थी। शॉर्ट नोट्स में भी पूछी जाती है। क्लोरोफॉर्म और KOH का 1:3 का रेशो अगर याद आ रहा हो तो, क्लोरोफॉर्म और KOH का 1:3 का रेशो डाल दो और इसको हीट कर दो, कार्बिल एमीन रिएक्शन बन जाती है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। और इसके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं KCl, 3 K हैं तो 3 KCl बाहर आ जाएंगे और 3 H2O बाहर आ जाएंगे।
और ये बन गया मेरा पास आइसोसाइनाइड, क्योंकि कार्बिल रिएक्शन में अमीन का कन्वर्जन डायरेक्टली आइसोसाइनाइड में होता है। तो ये कन्वर्जन्स थे, सिंपल हैं, आसान हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे नेम रिएक्शन को याद करने के बाद तो बहुत ईजिली सारे कन्वर्जन कर पाओगे।